रानी के साथ बना रही हूँ, कैसे मैंने माता रानी की पूजा की, कैसे मैंने उन्हें भोग लगाया। सो प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं माता रानी के दर्शन के साथ। है माता दी। ये मैंने पहले से ही चौकी लगा दी है और अब माता रानी का श्रृंगार बाकी है, तो मैं श्रृंगार कर दूंगी। माता रानी को मैंने पहले से ही स्नान करवा रखा है, तो माता रानी को श्रृंगार किया है बस। तो श्रृंगार में मैंने इनको रेड कलर का लहंगा डाला है, रेड कलर की चुनरी डाली है, क्योंकि इनका रेड कलर ही होता है माता रानी का। तो मैंने इन्हें रेड कलर का लहंगा पहना के तैयार कर दिया है और ये मैंने माता रानी को विराजमान कर दिया है। और मेरे पास लड्डू गोपाल भी हैं, तो मैं लड्डू गोपाल का भी श्रृंगार करूँगी। इनको भी मैंने पहले से ही मिला के तैयार करा हुआ है। तो बस इनको घूंघर वाले बाल पसंद है, इनके बाल डाल दिए और इन्हें बांसुरी बहुत प्रिय है, तो मैंने इन्हें बांसुरी लगा दी है। तो उसके बाद हम कलश स्थापित करेंगे। तो कलश के लिए मैंने कलावा लगा दिया है, नारियल और चढ़ा दिया है इसके ऊपर और आम के पत्ते लगा दिए हैं। तो उसके बाद मैं अपनी ज्योति तैयार कर लूँगी। और ज्योति में ये मैं शुद्ध देसी घी लेती हूँ, तो ये मैं देसी घी से ही तैयार करूँगी। ये कोई मार्केट का घी नहीं है, ये मेरे अपने घर का घी होता है, मैंने घर पे ही तैयार किया हुआ है। तो मैं ज्योति हमेशा शुद्ध देसी घी की ही करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जैसे तेल वगैरह के भी करते हैं, तिल का तेल वगैरह करते हैं यूज़, तो मैं तो नहीं करती। मैं तो सिर्फ शुद्ध देसी घी से ही ज्योति जलाती हूँ। तो ये मेरा ज्योति तैयार है। उसके बाद में ये आहुति दूंगी। तो ये हम लोग सामग्री से आहुति देते हैं, जैसे हवन में देते हैं। तो ये माता रानी को मैंने 5 आहुति सामग्री से देती हैं। और जैसे माता रानी को लौंग का जोड़ा बहुत प्रिय होता है, तो ये जैसे 2 लौंग चढ़ानी होती हैं, तो ये मैं 2 लौंग भी चढ़ा दूंगी। और माता रानी की ज्योत मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं माता रानी को फिर से एक बार गंगा जल से शुद्ध करवा दूंगी। जैसे सभी देवी देवता और भी रखे हुए हैं, तो मैं सबको उसके बाद गंगा जल के छींटे देके और उसके बाद मैं उनको सबको तिलक करा दूंगी। तो ये मैंने सबको तिलक लगा दिया है और बाद में अपने भी लगाऊंगी। और मैं ये माता रानी को फूल की माला भूल गई थी, तो ये मैंने फूल माला भी पहना दी है। और ये माला बिल्कुल एकदम फ्रेश है, ये मैंने खुद घर पे बनाई है, फूल मार्केट से ही सुबह ले, क्योंकि माता रानी की घर पे ही तैयार की है माला, क्योंकि बाज़ार में तो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। तो ये तो मैंने खुद ही छोटी सी बनाई है माता रानी के लिए। और बाकी सभी देवी देवताओं को भी फूल चढ़ा दिए हैं। और अब ये मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी, क्योंकि दुर्गा चालीसा मुझे ऐसे ही याद है, कोई किताब से नहीं पढ़ूँगी। तो ये माता रानी की मैंने दुर्गा चालीसा कर दी। तो उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो मेरी आरती भी कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद ये जोंब होते हैं ना, जो 9 दुर्गों में 9 दिन तक जवारे मतलब बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये आज से बो जाएंगे। तो ये मैंने बो दिए हैं और इसमें ढकना होता है, तो ये मैंने ढक दिए। और इनमें रोज़ थोड़ा थोड़ा जल डालना होता है और इन्हें देखते नहीं हैं। तो ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। सभी को मैंने प्रणाम किया और ये सब आप भी दर्शन कीजिए। मैंने कैमरे को जूम किया, आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो मेरी पूजा कंप्लीट। और अब मैं नाश्ते के लिए कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी फास्ट है। तो मैं देखती हूँ नाश्ते में कुछ बनाती हूँ अपने लिए फलहार, चाय वगैरह। तो मैं सबसे पहले मैंने चाय बना ली है। चाय में मैंने अदरक, चाय पत्ती, चीनी और इलायची वगैरह डाल दिए हैं। उसके बाद मैं मखाना देखती हूँ, मखाना तलूँगी, क्योंकि मखाना मुझे बहुत प्रिय है। तो ये मैंने दूसरी गैस भी ऑन कर दी है और ये देसी घी लिया है और इसी में हम मखाने को फ्राई कर लेंगे। तो ये मेरे मखाने फ्राई हो रहे हैं और एक तरफ चाय बन रही है। तो ये मखाने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं,
क्योंकि जल जाएंगे फिर उनमें अजीब सी ही स्मेल आती है और ये अच्छे नहीं लगते। तो हल्के गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करने हैं। तो ये मेरे मखाने तो एकदम तैयार हैं और अब मैं ये चिप्स तैयार कर लूँगी। ये चिप्स मेरी मार्केट वाली हैं, तो ये मार्केट में भी आती हैं व्रत के लिए, तो ये मेरी व्रत वाली हैं। और ये सबसे पहला भोग मेरा लड्डू गोपाल जी को ही लगता है, क्योंकि जब हम जो भी खाते हैं सबसे पहला भोग ठाकुर जी को लगाते हैं। तो ये मेरा नाश्ता रेडी है और ये सभी का भोग मैं सबसे पहले ठाकुर जी को लगाऊंगी। और ये मैंने साड़ी निकाल के सूट डाल लिया और अब हम करते हैं शाम की तैयारी। तो शाम को मैं भोग लगाऊंगी माता रानी का, तो उनके लिए थाली बनाती हूँ। तो मैंने ये कुछ उबले हुए आलू ले लिए हैं, टमाटर काट लिया है और उनको ही मैं ऐसे ही बर्फ वाली आलू फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने हरी मिर्च भी काट ली है और उसके बाद मैं वही अपना शुद्ध देसी घी लूँगी और उसी में ही ये आलू फ्राई करूँगी। तो ये मुझे तो देसी घी भी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने तो आलू में भी थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही तरी वाली सब्ज़ी वैसे भी डेली में भी ज़्यादा तरी वाली ही खाते हैं, तो मेरे को तो थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। तो ये मैंने डाल दिया है। तो इसके बाद मैंने जैसे जीरा डाल दिया इसमें कुछ ज़्यादा तो डलता नहीं है क्योंकि ये फास्ट भी है। तो इसमें मैंने बस टमाटर और जीरा और धनिया पाउडर वगैरह डाल दिए और ये 2 हरी मिर्च काटी थी तो वो भी डाल दिए। और उसके बाद जैसे ये थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं नमक डाल दूँगी इसमें। और नमक के बाद मैं ये आलू जो आलू काटे हुए हैं अपने आलू को डाल दूँगी और ये मेरे आलू तैयार हो जाएंगे। ये मैंने नमक डाल दिया है और अब मैं आलू डाल दूँगी। तो ये डाल दिए मैंने आलू, और मैं मिर्च भी थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा इतना रेड कलर। तो ये रेड कलर इसी वजह से क्योंकि मेरे को हरी मिर्च के साथ साथ मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, क्योंकि मैं मिर्च ज़्यादा ही खाती हूँ। कुछ लोग इसमें काली मिर्च वगैरह भी डालते हैं, तो मैं तो काली मिर्च नहीं खाती हूँ, मैं लाल मिर्च खाती हूँ, तो वो मैंने डाल दी। और अब मैंने ये कुट्टू का आटा ले लिया है और एक ही आलू इसमें मैश करूँगी। और ये एक आलू मैश करके, और इसमें भी मेरे को मसाले वाली पूरी ही पसंद है, तो इसमें भी मैंने जैसे धनिया पाउडर, नमक और मिर्च भी डाल दी। कुछ लोग इसमें बस आलू मिक्स करके ही सिंपल पूरी बनाते हैं, लेकिन मैंने इसमें भी मिर्च और ये धनिया पाउडर वगैरह डाल दिया है। तो इसका आटा लगा लेंगे, और इसका आटा सिर्फ आलू के साथ ही जो मैश किया हुआ आलू है उसी से ही ये आटा लग जाता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं लगता है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला है, ये बस सिर्फ आलू से लगे। अब अपने हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर धीरे धीरे हाथों से मैं कुछ पूरियाँ भी बना लूँगी। और आपने देखा होगा कि ज़रा भी मैंने जोर नहीं लगाया, बहुत हल्के हल्के हाथों से बनाते हैं इन्हें, क्योंकि ज़्यादा जोर नहीं लगाते और ये बन जाती है। और जैसे ही मेरा ये घी गर्म होगा तो मैं इसमें पूरियाँ तल दूँगी। थोड़ी इसकी पूरी बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन आप है ना थोड़े हल्के हल्के हाथों से बनाएंगे तो ये बन जाती हैं। तो मेरी तो ये बन गई है, आपने देखा है कि ये मेरी तो कचौड़ी भी फूल गई है। तो ये कचौड़ी मेरी तैयार है, और मैं आपको दूसरी भी तल के दिखाती हूँ। मेरी दूसरी पूरी भी ये देखो एकदम फूली फूली आएगी, और ये मेरी फूल गई है। तो इसी तरह हम बाकी पूरी भी बना लेंगे। तो ये मेरी पूरी ये वाली भी तैयार है, और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। तो अब मैं माता रानी को मतलब मीठे में कुछ चाहिए, तो मैं मीठे में भी माता रानी के लिए हलवा ही बना लूँगी। तो हलवा में इसमें कोई अन्न का तो बनेगा नहीं, सूजी वगैरह का, तो इसमें आलू का ही बना लूँगी। कुछ लोग जैसे खीर वगैरह बनाते हैं तो मैं भी खीर बना देती हूँ, लेकिन आज मैंने हलवा बनाया। जैसे कभी हलवा बनाऊँगी कभी खीर बनाऊँगी, इस तरह मैं भोग लगाती हूँ। तो आज मैंने आलू का ही हलवा बना लिया इसमें।
तो इसमें आलू के हलवे में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बस जैसे घी डालो, चीनी डालो और मैश किया हुआ आलू डालो और बस हलवा तैयार हो जाता है। तो ये देखो मेरी थाली एकदम माता रानी के भोग के लिए एकदम तैयार है। तो ये मेरी थाली एकदम तैयार है। और अब मैं शाम की आरती कर लूँगी। तो शाम की आरती कर लूँगी, पूजा कर लूँगी। तो ये शाम को ये अब मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 बजे की बात है। ये तो मेरी शाम की पूजा 5 साढ़े 5 बजे हो गई थी। तो ये मैंने आरती कर ली और अब मैं माता रानी को शाम का भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले भोग थाली मेरी माता रानी के सामने ही आई है। तो ये माता रानी को भोग, सभी चीज़ों का भोग मैं लगा दूंगी। मेरी माता रानी को भोग लग गया। ये था मेरा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट